नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन एग्जाम 3 जुलाई को आपका हो चुका है और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑल कैटेगरी को लेकर के। हमने ये कट ऑफ बहुत जल्दबाजी में नहीं बनाई है, बहुत एनालिसिस करने के बाद और एन एवरेज कितना आपका नंबर आप सभी के आ रहे हैं आफ्टर नेगेटिव मार्किंग माइनस करने के बाद, और इसके अलावा एवरेज अटेम्प्ट कितने आपने किए हैं। और इसमें 60 क्वेश्चन आपका टेक्निकल यानी आपके ट्रेड से और 60 क्वेश्चन आपका नॉन टेक में, जिसमें आपका जीके हिंदी ये सब मिला करके मैथ रीजनिंग। तो अपने जो अपना कोर होता है, अपना ट्रेड होता है, उसमें कोई अच्छा कर सकता है, बट नॉन टेक फिर उसको भी पढ़ना होता है। उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे आपने जो अटेम्प्ट है वो नहीं कर पाए हैं। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग भी है। तो पूरा हम एनालिसिस यहाँ पर किए हैं, लेकिन वीडियो को बिना स्किप किए आपको पूरा लास्ट तक देखना है और वीडियो को आप सभी लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता देना चाहता हूँ कि जितने भी लोग बताने वाले हैं कट ऑफ 80 प्लस 75 प्लस, तो उनको बताने दीजिए कट ऑफ आपकी इतनी ज़्यादा नहीं जाने वाली है। और उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताऊँगा। कितने टोटल कैंडिडेट्स हैं, कितने सीटें हैं, कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, और उसमें भी कुछ लोग होते हैं पहले से कहीं ना कहीं कोई अप्रेंटिस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो कई तरह के उसमें रीजन होते हैं। इसके बाद ज़रूरी नहीं होता है कि सभी का सभी जो पोर्शन हो उसने अच्छा किया हो, किसी का हिंदी अच्छा गया हो, किसी का कुछ और अच्छा गया हो। रीजनिंग के क्वेश्चन शायद बहुत कम या कुछ ऐसे आए हुए थे, और इसी तरह से ट्रेड में भी कहीं से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, कहीं से कुछ क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछा गया था किसी फील्ड से, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए थे। और 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करना था। पहली बात, 90 मिनट में 120 क्वेश्चन। अगर केवल प्योर मतलब कैलकुलेटिव नहीं होता, केवल नॉन कैलकुलेटिव होता, तो हम मान सकते थे कि 90 मिनट में हम 100 के ऊपर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर कैलकुलेटिव पार्ट भी हो, वहाँ पर 90 मिनट में 80 to 85 क्वेश्चन कर पाना, सही कर पाना बहुत मुश्किल था। मान लीजिए आपने 80 to 85 कर दिया, 10 15 20 क्वेश्चन आपके गलत भी तो हुए होंगे, उनको आप माइनस भी तो करेंगे इसमें से। तो कितना आपका एवरेज अटेम्प्ट और कितना आपका एवरेज लगभग करेक्ट क्वेश्चन सबके हो रहे हैं, इसको भी लेकर के बात करेंगे। विज्ञापन आपका पुराना था, नोटिफिकेशन 6/2019 का, और इसमें ये सभी पोस्ट थे इस प्रकार से। और टोटल पोस्ट आपका कितना 486 या 489 कुछ ऐसे था। और इसमें EWS भी है 10%। तो आप ध्यान रखिएगा, EWS 10% का मतलब कितना 48 या फिर 49 सीट्स होंगी। तो सीट को लेकर के हम ज़्यादा यहाँ पर डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है, बाकी आप देख लीजिएगा। और 10th प्लस ITI 18 to 40 ईयर्स एज लिमिट, और 70,000 के अराउंड फॉर्म भरे गए थे, और इसमें भी 60% ने एग्ज़ाम दिया है। मतलब कि आप मान के चल सकते हैं कि मैक्सिमम जो है 40,000 तक लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा। और इसमें क्वेश्चन कितने कहाँ से पूछे गए थे, हिंदी परिज्ञान लेखन योग्यता से 15 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन 1 नंबर का था, तो 15 मार्क्स के हो गए। जीके के 15 क्वेश्चन, रीजनिंग मैथ्स के 30 क्वेश्चन, ट्रेड के 60 क्वेश्चन थे। 1/4 का नेगेटिव मार्किंग था। और ओवरऑल पेपर का लेवल अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से मॉडरेट है, न बहुत हम उसको हार्ड कह सकते हैं, न बहुत उसको हम ईजी कह सकते हैं। और थोड़ा सा ये चीज़ आपको ना ध्यान देना है, 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करना था, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कैलकुलेटिव पार्ट के थे जिसमें कैलकुलेशन करना था। और जो भी मैं आपको यहाँ पर कट ऑफ बताने जा रहा हूँ, ये कट ऑफ आपका जो है नेगेटिव मार्किंग को माइनस करने के बाद आप अपने नंबर देख लीजिएगा। उसके बाद आप इस कट ऑफ से आप एक बार मैच करा लीजिए, और अगर आप इस कट ऑफ के आसपास हो +-1 +-2 +-3 तक भी, तो बिल्कुल आप उम्मीद रखिए। जिनके ज़्यादा हो इस कट ऑफ से नंबर, तो आपको बिल्कुल पूरे चांस आपके हो सकते हैं। लेकिन जिनके कम हो, तो आपको निराश ना हो करके आपको अपनी प्रिपरेशन आगे की करते रहनी चाहिए। आप लोगों में से PET 2022 के फॉर्म कितने लोगों ने भर दिया या फिर भरने वाले हैं, ये भी आप कमेंट कर दीजिएगा। क्योंकि हम PET 2022 के लिए हम क्लासेस चलाते हैं, हमारा दूसरा चैनल है, उस पर हम क्लासेस चलाते हैं। अगर आपको ज्वाइन होना होगा तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप देखते रहिएगा। हमने PET 2021 का भी क्लास चलाया था, और मैंने खुद भी एग्ज़ाम दिया था उसको। और इसी तरह से हम यहाँ पर भी खुद भी फॉर्म भरेंगे और आपकी प्रिपरेशन भी कराएंगे। हमारा जो परसेंटाइल था 99.947, ये परसेंटाइल था, स्कोर नहीं, पर स्कोर हमारा 89.73 था। स्कोर मतलब नॉर्मलाइज्ड स्कोर हमारा 89.51 था।
और ये हमारा परसेंटाइल था 99.947। तो आप भी अगर तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िए, क्योंकि हम यूनिक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराते हैं। सबकी तरह नहीं कि कोई मटेरियल हमने कहीं पर किसी के लिए प्रोवाइड करा रखा है, लेखपाल के लिए वही मटेरियल हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, तो ऐसा नहीं है। उसमें एलिजिबिलिटी है 10th पास या उसके ऊपर जो भी आप हो, 12th तक का लेवल जो है उसमें मैक्सिमम पूछा जाएगा। सिलेबस को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए तो आप देख सकते हो, वो आपके ऊपर है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर कट ऑफ देख लेते हैं। ठीक है, इसको देखने के बाद आप वीडियो तुरंत स्किप मत करिएगा, एक बार आप पूरी बात सुन लीजिए इसमें कि हमने कट ऑफ किस प्रकार से बनाई हुई है। अच्छा, इसमें फीमेल का भी है हॉरिजेंटल रिजर्वेशन। एक तो आपका वर्टिकल रिजर्वेशन होता है जहाँ पर ओवरलैपिंग भी होती है, और एक आपका हॉरिजेंटल जैसे फीमेल हो गया, और जैसे आप देखेंगे कैटेगरी तो फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, PH, ये सब आते हैं। तो आपकी भर्ती में जो है उतना हम लोग बात करेंगे। और एक चीज़ ध्यान दे लीजिएगा, जो लोग भी 80+ या 75+ कट ऑफ बता रहे हैं ना, उनको आप इतना बोल दीजिएगा कि ये पेपर प्योरली टेक्निकल नहीं था, इसमें नॉन टेक्निकल पार्ट भी है। 60 क्वेश्चन का 60 क्वेश्चन का टेक्निकल पार्ट था। अगर केवल टेक्निकल रहा होता तो सिर्फ हमें वही पढ़ना था, और उसमें हम कर सकते हैं अच्छा स्कोर। 120 में हम 80+ तक भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन नॉन टेक्निकल पार्ट होने की वजह से बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला है। और एन एवरेज जो एक अटेम्प्ट हो सकता है, मैंने आपको बता दिया है 80 to 85 क्वेश्चन। नेगेटिव मार्किंग भी माइनस अभी हमने नहीं किया, उसमें से नेगेटिव मार्किंग आप माइनस कर लेंगे उसमें से, तो 60 to 65 ये मेरे हिसाब से एक एवरेज जो है अटेम्प्ट है, 60 to 65। अब कुछ टॉपर तो होंगे ही जो 70, 75, 80, 85, 90 तक भी किए होंगे, तो टॉपर से मतलब नहीं है। 10, 20, 50, 100 टॉपर होंगे, ठीक है, लेकिन हमें सबको लेकर के यहाँ पे चलना है, जितनी सीटें हैं उसको भी देखना है। तो मेरे हिसाब से अन्य रिजर्व या फिर जनरल कैटेगरी, आप जो भी आप समझ सकते हैं इसको, इसमें जो कट ऑफ जा सकती है 65 to 67 क्वेश्चंस या नंबर जो भी आप समझ लीजिए, क्योंकि पर क्वेश्चन 1 नंबर का था। ठीक है, तो 65 to 67 ±2। OBC में 62 to 65 ±2। SC कैटेगरी में 57 to 59 ±2। ST कैटेगरी में 58 ±2। EWS में 55 to 57 ±2। फीमेल में 42 to 44 ±2। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हमारी SC कैटेगरी हो गई और यहाँ पर ST, दोनों की कट ऑफ हमने यहाँ पर लगभग सेम बताई है। इसके पीछे का रीज़न थोड़ा सा आप समझिए। SC कैटेगरी में जितनी सीटें हैं और जितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, ST में सीटें बहुत कम है, फिर भी ST में कैंडिडेट्स हैं, इस वजह से ST की कट ऑफ बहुत ज़्यादा लो जाने के चांस कम है। मेरे हिसाब से 58 के लगभग ±2 मतलब 56, 57, 58 इसके आसपास जा सकता है। SC कैटेगरी है 57 to 59, देखिए प्लस माइनस हमने 2 कर रखा है, मतलब 1-2 नंबर कम ज़्यादा हो सकता है। इसी तरह से OBC और जनरल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, 1 से 2। EWS बहुत कम लोगों ने बनवाया था उस टाइम पे, बिल्कुल नया नया लागू हुआ था, तो जितना ये कट ऑफ हमने यहाँ पर लिखा है EWS का, ये मे भी इससे भी कम जा सकता है। हो सकता है 55 से 54 पे चला जाए, 53 पे चला जाए, तो इससे भी कम जाने के मतलब 50+ भी अगर आप हैं EWS में, तो भी आपको उम्मीद रखना है। EWS कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट है आपको यहाँ पर बेनिफिट होगा, ठीक है, क्योंकि जो एवरेज अटेम्प्ट है, एवरेज कितना हमारा सही हो रहा है, फिर टोटल कितने लोगों ने EWS सर्टिफिकेट बनवाया होगा, उसमें भी वैलिड होना चाहिए। कई तरह के रीजन उसमें है। जो लास्ट डेट फॉर्म भरने की होती है ना, उसके पहले का डेट उस पर पड़ा होना चाहिए। ऐसा है क्या? EWS कैलेंडर ईयर के हिसाब से नहीं, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखा जाता है। अगर आपने 19 में फॉर्म भरा है तो 19-20 का बना होना चाहिए कि 18-19 का। आपने फॉर्म कब भरा था? फॉर्म भरने की लास्ट डेट अगर 31 मार्च से पहले की होगी तो आपका 18-19 का चलेगा। अगर फॉर्म भरने की लास्ट डेट अगर 31 मार्च के बाद कोई डेट होगी, अप्रैल मई जून कोई डेट होगी, तो फिर आपको 19-20 का चाहिए होगा। चलिए हम उसके लिए बात कर लेंगे अलग से, क्योंकि EWS वाले में बहुत दिक्कत उसमें होने वाली है, क्योंकि उसमें जो सर्टिफिकेट बनाए भी गए हैं ना सभी लोग, उसमें सर्टिफिकेट लोग गलत भी बना दिए हैं, उसमें गलती आपकी नहीं थी। फीमेल की जो कट ऑफ है यहाँ पर है, कम जाएगी 42 से लेकर 44 ±2 तक। तो आपको इसमें कहाँ तक हमारा एनालिसिस समझ में आया, कितना आपको सही लग रहा है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता देना। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, अधिक से अधिक लाइक आप सभी कर देना, और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी अपडेट होगी आपकी भर्ती से रिलेटेड। थैंक यू सो मच।